तो पार्ट्स मतलब अंग, ऑफ मतलब का, अब बॉडी मतलब शरीर, यानी कि शरीर का अंग। जैसे ये नोज हो गया, ये चीक हो गया, ये ईयर हो गया, ये आई हो गया, ये हैंड्स हो गया, ये फिंगर हो गए, तो ये क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ बॉडी। समझ में आ रही है? यानी कि जो आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी समझ में आ गया, यानी कि शरीर का अंग। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या दिया? नोज, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, यानी कि शरीर का अंग हो गया। ये हैंड्स क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। ये हेड क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। ये लेग क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का अंग। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये स्पीच क्या है, जरूरी है ना। तो जैसे आप ए से लिखते हैं, ए से मतलब निबंध, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, माने स्टोरी लिखते हैं, तो एक सेंटेंस से स्टोरी तो लिखाएगा नहीं, ए से लिखाएगा नहीं, एप्लीकेशन लिखाएगा नहीं, लेटर लिखाएगा नहीं, लिखाएगा? बिल्कुल नहीं लिखाएगा। तो एक से अधिक वर्ड होगा, एक से अधिक सेंटेंस होगा। जैसे एक से अधिक अंग मिला है तब नहीं ये शरीर जाकर तैयार हुआ है। हाथ मिला है, पैर मिला है, हेड मिला है, नोज मिला है, ईयर मिला है, आई मिला है, तब जाकर एक बॉडी तैयार हुआ है। तो एक से अधिक जब वर्ड जुड़ता है तो सेंटेंस बनता है, और एक से अधिक सेंटेंस जब जुड़ेगा और किसी खास टॉपिक पर आप लिखेंगे तो एप्लीकेशन बनेगा, लेटर बनेगा, एसे बनेगा, स्टोरी बनेगा, जिस पर मूवी बनता है। या हम लोग जो है बहुत सारी चीज पढ़ते हैं ना। वेरी गुड। तो जो भी चीज तैयार होगा, लेटर, एप्लीकेशन, एसे, राइटिंग, उसमें अलग अलग जो वर्ड होगा ना, उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे बॉडी का पार्ट्स का अलग अलग नाम हो रहा है ना, कि ये नोज है, आई है, ये ईयर है, ये हैंड है, ये लेग है, हो रहा है ना। उसी तरह से जो अलग अलग वर्ड हम यूज करेंगे स्पीच में, उसका अलग अलग नाम होगा। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो आइए जो अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को जो है हम यहां पर डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि समझाने के लिए हम लिखे हुए थे। क्या करने के लिए लिखे थे? ताकि मैं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है जरूरत है क्या करने की, ये जानने की कि इस स्पीच का फैमिली यानी कि परिवार, फैमिली यानी कि परिवार, फैमिली मतलब परिवार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फैमिली है। क्या है? फैमिली है। जैसे ये बॉडी था ना, तो बॉडी का अलग अलग पार्ट्स था, तो पूरा बॉडी क्या हो गया? एक परिवार है, समझ लीजिए, एक फैमिली है। उसी तरह से स्पीच का एक फैमिली है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को इसी तरह से गाइड कीजिए। अगर आप शिक्षक हैं, स्कूल संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, या अभिभावक हैं यानी कि पेरेंट्स हैं। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बस नोटबुक लेकर बैठिए। आप लोग भी नोटबुक लेकर बैठिए, जो मैं गाइड कर रहा हूं उसको नोट करते जाइए। ओके, चलिए, या मेरे लेक्चर को जो है पॉज कर करके, जब आप लोग लेक्चर मेरा देखिएगा, मेरे ऐप से देखिए या मेरे यूट्यूब चैनल से देखिए, तो पॉज कर करके आप लोगों को जो जो मुख्य बातें होगी उसको नोट करते जाना है, यानी कि नोट्स बना लेना है। ओके, चलिए, तो आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का फैमिली कौन कौन से है, इसका फैमिली मेंबर्स का नाम हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैमिली मेंबर्स का नाम क्या क्या है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो एक नंबर में जानिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का फैमिली का पहला जो है सदस्य है, जिसका नाम है नाउन। कोई दिक्कत? चलिए, अब आ जाइए, इसके दूसरे जो है मेंबर को जान लीजिए, कौन है? प्रोनाउन। ओके, अब जो है तीसरे जो है इसके मेंबर को जान लीजिए, फैमिली मेंबर को, कौन है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और चौथे को जान लीजिए, यानी कि चौथा फैमिली मेंबर कौन है? एडवर्ब। पांचवे को जान लीजिए, पांचवा कौन है? एडजेक्टिव। ओके, छठे को जान लीजिए, छठा कौन है? जल्दी बोलिए, छठा कौन है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और सातवें मेंबर को जान लीजिए, कौन है? कंजक्शन। ओके, और आठवें को जान लीजिए, आठवां कौन है? इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। ओके, यानी कि अभी हम लोग क्या सीखे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच के जो फैमिली हैं, फैमिली मेंबर का हम लोग नाम जान रहे थे, है ना। तो पहले फैमिली मेंबर का नाम क्या है? नाउन, और दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब जानिए कि नाउन के भी अलग अलग जो है क्या है, फैमिली मेंबर हैं। मान लीजिए कि ये दादा हो गए, तो ये दादा के 8 पुत्र हो गए, 8 औलाद हो गए, समझ रही है ना। अब जब ये दादा हो गए, दादा के 8 पुत्र, तो अब नाउन के भी अलग अलग पुत्र होंगे, जो हम बाद में क्लास में पढ़ेंगे। ओल्ड ग्रामर के अनुसार देखिएगा तो इसके 5 पुत्र हैं, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार देखिएगा तो 3 पुत्र हैं। एक और एक्सेप्शन में आता है जिसे हम मास कॉमन नाउन कहते हैं, जो हर एग्जाम में पूछता है। एकदम स्थिरता पूर्वक केयरफुली मेरा क्लास करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप कवर कर लेंगे और जनरल ग्रामर भी कवर कर लेंगे। ओके, यानी कि जनरल एग्जाम, तो यानी कि नाउन के भी अलग अलग अपना परिवार है, बच्चे हैं, और प्रोनाउन के भी है, वर्ब के भी है, एडवर्ब के भी है, एडजेक्टिव के भी है, प्रीपोजिशन के भी है, कंजक्शन के भी है और इंटरजेक्शन के भी हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली जब देखिएगा ना, तो आपको रावण का खानदान याद आने लगेगा। क्योंकि रामायण में जब रावण का खानदान देखिएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन पोता है, कौन बेटा है, कौन, इतना ज़्यादा उसका खानदान है। उसी तरह से ये भी इसका क्या है, सब खानदान है, समझ लीजिए क्या है, खानदान है, जो सबको आपको जानना जरूरी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अब इस सारे चीज़ों को हम लोग जो है बारी बारी से जानेंगे। बस थोड़ा सा जो है इस पर फोकस कर दे रहे हैं, ताकि जो है आप लोग को कोई परेशानी ना हो। नाउन क्या है तो जान लीजिए, जो भी आपके आंख से दिख रहा है, हर चीज़ नाउन है। जैसे आपको मेरा नोज दिख रहा है, नोज नाउन है। मेरा चिक दिख रहा है, चिक नाउन है। मेरा आंख दिख रहा है, आंख नाउन है। मेरा फिंगर्स दिख रहा है, नाउन है। ये दिख रहा है, नाउन है। मेरा हेयर दिख रहा है, नाउन है। पंखा दिख रहा है, नाउन है। क्या है? सब नाउन है, राइट। अब नाउन में कौन सा नाउन है, अब इसके अंदर आएंगे तो पढ़ेंगे कि कौन प्रोपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन मास कॉमन नाउन है, समझ में आ रही है, कौन कलेक्टिव नाउन है, सब इसमें मिलेगा आपको। उसी तरह से प्रोनाउन में भी आपको मिलेगा। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन तो आपने देख लिया कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, समझ में आ रही है। उसी तरह से प्रोनाउन क्या है, तो नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब क्या है, तो जिससे होने या कुछ करने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं, समझ में आ रही है ना। अब वर्ब का अलग अलग पार्ट है कि कौन एक्शन वर्ब है, कौन एक्सुअली वर्ब है, कौन मार्जिनल वर्ब है, समझ में आ रही है। तो वर्ब में जाएंगे तो ये चीज मिलेगा। उसके बाद जाइए एडवर्ब। एडवर्ब के बहुत सारे जो है फैमिली मेंबर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, बहुत सारे चीज़ है इसमें जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव देख लीजिए। एडजेक्टिव क्या है, तो जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, जो नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई और बुराई को बतलाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे चीज़ें पढ़ना है, इसका बहुत सारा फैमिली मेंबर है। उसी तरह से आ जाए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, जब किसी वाक्य में किसी वर्ड के पहले जुड़कर उस वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ संबंध बतावे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे वह गधा पर है, तो पर हटा दीजिए तो वह गधा है, तो पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। वह कमरे में है, तो में हटा दीजिए, वह कमरा है तो गलत हो जाएगा ना, कोई व्यक्ति कमरा तो हो नहीं सकता। तो में क्या है, प्रीपोजिशन है। पर प्रीपोजिशन है। जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सब चीज समझ में आएगा, एकदम बारीकी से समझ में आएगा। ओके, चलिए। उसके बाद क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, तो जोड़ता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये जुड़ा है, यहां से जुड़ा है ना, जुड़ा है ना, यहां से जुड़ा है, ये जुड़ा है तभी मुड़ रहा है। उसी तरह से एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा जाता है, तो जो शब्द जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है, तो जो वर्ड जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं, समझ में आ रही है। चलिए, इसका भी अलग अलग फैमिली मेंबर है, वो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। उसके बाद करें कि इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है, समझ में आ रही है। तो जब हम आश्चर्य करते हैं, जैसे हम कहें कि संजीव सर मर गए, हाँ मर गए, तो आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया, ये सब इंटरजेक्शन है। कहते हैं ना कि बुढ़िया शराब दी, या बुढ़िया हमें आशीर्वाद दी कि तुम्हें औलाद होगा, तुम्हें एक औलाद हो, खुदा करे कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, भगवान करे तुमको एक औलाद हो जाए,
जियो लखिया होखा, जुग जुग जियो। एगो भोजपुरी में गाना आया था बड़ी कि महल में लेहले जनामवा, महल में लेहले पता नहीं कैसे भोजपुरी में गाना है कि महल में लेहले जनामवा ललानवा, कि महल में शोर मचल हो, राइट। तो ऐसे चीजों पर जो है राजा को लोग बधाई देता होगा, ठीक है ना, या आपको कोई बधाई दे रहा है, कोई आपको श्राप दे रहा है, तो ये सारा चीज इंटरजेक्शन में पढ़ना है, ठीक है ना, कि खुदा करे आपको एक औलाद हो जाए, भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए। कोई जो है आपसे नाराज है तो कहता है कि भगवान करे कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.